बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन विंग्स की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही आसानी से बनती है। तो सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। तो चले चलते हैं, बनाते हैं। ये 1 किलो के करीब मैंने चिकन विंग्स लिए। इनको पानी से पहले मैंने धो लिया था, फिर दोबारा पानी डाल के और सफ़ेद सिरका इसमें डालेंगे। इससे क्या होगा कि इसमें जो जितनी स्मेल वगैरह ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी। इसमें ना डिप करके तो 5 मिनट के लिए हम रखेंगे। फिर इसको अच्छे से साफ़ पानी में धो लेंगे। धो के किसी छन्नी वगैरह में रख दीजिए ताकि सारा पानी इसका जो है ना वो सारा खुश्क हो जाए। ये देखें जी, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और इसको हाथ से लगा लेंगे क्योंकि चम्मच से तो ये नहीं सही लगेगा। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके एक साइड पे रखते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली और बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है। बच्चे भी बना सकते हैं, इतनी आसान रेसिपी है। तो एक तरफ रखते हैं ढक के, दूसरी तरफ हम इसका वो ऊपर गोल तैयार कर लेते हैं जिसमें ये है जी बेसन और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच बेसन है और अभी कॉर्नफ्लावर इसमें डाला है। आप 2 चम्मच बेसन कर लें, जितनी आपकी मतलब चिकन होगी ना उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये है जी नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, तो काली मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। और अगर आप चाहें तो चिकन टिक्का मसाला भी आप डाल सकती हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। ये सारा ना बेसन में डाल देंगे और इसमें ना पानी में इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके तो फिर इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी डाल के तो इसका एक मिक्सर जब बना लेंगे, घोल तैयार कर लेंगे। अभी ये जो सारा बेसन वगैरह ना मसाले वाला ये सारा हम चिकन विंग्स के ऊपर डाल देंगे। इसके ऊपर सारा डाल के तो आप चाहे तो चम्मच से हिला लें या हाथ से ही बेहतर होगा। हाथ से ना ये सारा मसाला इनके ऊपर लगा लेना। लगा के तो 1 घंटे के लिए आप इसको रख दें। घंटे डेढ़ के लिए ना आप इसको रख दें। अगर शाम में ये मैरिनेट करके रख सकते हैं तो सुबह बना लें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर दिया। तो अब एक एक पीस को लेंगे तो इसमें रखते जाएंगे। एक एक ही पीस उठाना, अगर एक साथ रखेंगे ना तो फिर ये जुड़ जाएंगे। अलग अलग से पीस इसके रखते जाना गरम तेल में। तो ये थोड़ा सा ना टाइम लेगा क्योंकि एक तरफ है ना। ये देखें जी, अब इसकी साइड तब्दील कर लेते हैं। तो 15 से 20 मिनट के लिए टाइम ये लेता है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। इसी तरीके से जो दूसरे हैं ना, ये देखें जी, इसका कलर देखें और इसकी लुक चेक करें। अब इसी तेल में दूसरे भी एक एक करके ना सारे डाल देंगे और सारे ना इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये अंदर से देखें कितना बिल्कुल सॉफ्ट और गला हुआ है। बहुत ही मज़े का है। चटनी के साथ खाएं। दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।